हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले टेट एग्जाम और साथ ही साथ अभी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉपिक से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, आपने पूरे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को पढ़ चुका है, तो यह वीडियो आपके लिए क्लास टेस्ट की तरह भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें। इस चैनल पे हम आपके टेट के हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा योजना के सिलेबस के हर एक टॉपिक से वीडियो लाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? क्या बोला गया है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायता परक व्यवहार। ये देख लेंगे, सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सहायता परक व्यवहार सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्था स्थापन, समीकरण आदि कुछ संगठनात्मक प्रकार सामाजिक मूल्य है। इसी प्रकार के तनाव, संघर्ष आदि कुछ विघटनात्मक प्रकार की सामाजिक मूल्य ये भी हैं। बालक में सामाजिक विकास जितना ही अधिक होता है, उसमें संगठनात्मक या सहायता परक व्यवहार उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास की दशा अधोगामी है। देखिए, विकास की दशा के बारे में पूछा गया है, कौन सी दिशा में विकास हो रही है। इसके बारे में देख लेते हैं। अधोगामी क्रम जो नीचे से ऊपर जाना होता है। ओके, विकास का यह एक निश्चित प्रतिरूप होता है। देखिए, मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। पहला मस्तका दो मुखी दिशा और दूसरा होता है निकट दूर दिशा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक बुद्धि। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्य, कौशल या घटक में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती है, जिनको वह संसाधित करना और उसकी विवेचना करता है और समस्या का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से त्रिस्तरीय है? पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है सर्जनात्मक बुद्धि और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। ओके, इसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती है। किशोरों का यह आहार संबंधी विकास क्या कहलाता है? क्या बोला गया है? किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं में बोला गया है आहार संबंधी विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलिमिया नर्वोसा। इसे पढ़ लेंगे, बुलिमिया नर्वोसा में ये सब चीज़ होता है। अब देखिए, बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक गंभीर आहार संबंधी विकार है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं, फिर उसे पचाने के लिए अधिक व्यायाम करते हैं। यह मुख्यतः बालकों की तुलना में बालिकाओं में अधिक देखने को मिलता है, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों का संबंध रखता है? क्या बोला गया है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। फिर पूछा गया यह प्रश्न निम्न में से, चारों में से किस प्रकार के प्रश्नों का संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क या प्रश्न तथ्यों और नियमों के समूह पर विचार करने की उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन तथ्यों और नियमों का देखते हुए निर्धारित करना होता है कि क्या यह सच है या सच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनात्मक सुधार के लिए किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। सृजनात्मक सुधार क्या होता है? सृजनात्मक वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मक का अर्थ रखना संबंधी योग्यता,
नवीन उत्पाद की रचना होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मक स्थिति अन्वेषणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, संयोजन के क्वेश्चन। क्या बोला गया है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है निम्न में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक और उच्च वचनबद्धता का संयोजन होता है। ओके, ये हो जाएगा प्रतिभाशीलता बालक। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रतिभाशीलता बालक जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, यह होती है प्रतिभाशीलता बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में स्मिथ, बीओ स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसे कार्यवाहक माना है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को बीओ स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। देखिए, बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण सिखाने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का एक प्रणाली होता है। और साथ साथ एक और नाम देख लेंगे, थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें क्या पूछा गया है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियवद्धता का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा चुका है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियवद्धता का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, यह सभी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में सक्रिय रहने की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। ओके, सामाजिक अनुभव किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अब सब देख लेते हैं संज्ञानात्मक प्रभाव या विकास क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। यह होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। 3 प्रमुख सिद्धांत है, कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा पियाजे का सिद्धांत, दूसरा होगा वाइगोटस्की और तीसरा होगा ब्रूनर का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत आप पढ़ लेंगे। ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।